आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर से जुड़ी सारी सही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप लोगों के लिए मैंने 32 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उनके आंसर मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो वीडियो लेंथी ये हो सकता है और होगा ज़रूर। तो अगर आपके पास 30 से 35 मिनट का समय है तो आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ जब आप फ्री हों तभी आप इस वीडियो को प्ले कीजिए। सारी ही जानकारी दूंगा, कैसे होता है, क्या ठीक होगा या नहीं होगा, किस तरह से ठीक होगा और क्या मेडिसिन्स हैं। सारी पैथी की मेडिसिन्स भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको 3 टिप्स दूंगा कि आपको क्या करना है जिससे स्पीड से आपका लीवर ठीक हो जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि फैटी लीवर क्या होता है। व्हाट इज़ फैटी लीवर? तो फैटी लीवर एक कंडीशन है जहाँ पे लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट आने लगी है। जनरली देखा जाए तो सभी के लीवर के ऊपर एक लिमिटेड फैट होती है, बट किसी कारण की वजह से वहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया है। उसी कंडीशन को फैटी लीवर बोला गया है सिंपल लैंग्वेज में। टाइप ऑफ फैटी लीवर, तो यह 2 तरह का होता है। मतलब फैटी लीवर कितने तरह का होता है? तो ये 2 तरह का होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर, एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर, ये नाम से ही पता लग रहा है कि बंदे ने शराब पी के अपना लीवर फैटी बनाया है। तो जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनकी रिपोर्ट में फैटी लीवर आ रहा है तो वो एल्कोहलिक फैटी लीवर में आएगा। एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब ये है कि बंदे ने शराब नहीं पी और कोई कारण है, वो कारण के बारे में हम आगे जानेंगे, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो 2 में इसको डिवाइड किया गया। कॉजेज, फैटी लीवर के क्या क्या कारण होते हैं? तो यहाँ पे मैंने खुद से ही सारे कारण लिखे हैं जो मैंने अपने ऑब्जर्व किए हैं। ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण आता है फैटी लीवर में। जो लोग मोटे हैं तो जनरली देखा जाए जिनका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उनके अंदर भी फैटी लीवर की समस्या मिलती है। वैसे जो लोग पतले होते हैं उनके अंदर भी अब फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो ओबेसिटी है। एक है लाइफ स्टाइल, ये बहुत मेजॉरिटी वाला फैक्टर है। लाइफ स्टाइल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इवन हमारा सोना भी आता है, क्या खा पी रहे हैं वो भी आता है, और हम फास्ट फूड खा रहे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है इस वाली कंडीशन में, फैटी लीवर में। खास करके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कि हमने बहुत सारी चीज़ें कैलोरी वाली खा ली हैं। खाना खाया और हम सो गए, खाना खाया हम सो गए, हमने ना ही कोई एक्सरसाइज की, ना ही हमने फैट बर्न की। तो फैट का एक्यूमुलेशन हमारे लीवर पे ही होगा और फैटी लीवर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हाइपरलिपिडीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से फैटी लीवर की कंडीशन आपकी बन सकती है। ठीक है, खास करके हाई लेवल ऑफ फैट, खास करके ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, तो फैटी लीवर की कंडीशन बन सकती है। जो लोग मीठे का सेवन ज़्यादा करते हैं तो वहाँ से भी फैटी लीवर की कंडीशन बनती है, क्योंकि बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। एक्सेसिव कैलोरी, एक्सेस कैलोरी का मतलब ये है कि आप दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैलोरीज हैं और आप उनको बर्न नहीं कर रहे हैं। जैसे आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप चिप्स खा रहे हैं और आप केक खा रहे हैं, आप इस तरह वाली चीज़ें खा रहे हैं, आप मिल्क केक खा रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैलोरीज हैं, बट आप उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये जाके आपकी बॉडी में जाके जमेगा, या तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू होगा या फिर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ओके। मीट, जो लोग रेड मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फुल फैट चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा पनीर का यूज़ करते हैं फुल फैट वाली का, उनको ये हो सकता है। जिनको डायबिटीज़ है और ओवर शुगर है, जिनकी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, अब वो चाहे डायबिटीज़ की वजह से बढ़ी हुई है या फिर आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है उसकी वजह से बढ़ी हुई हो। ड्रग्स यूज़, ओवर ड्रग यूज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने बहुत सारे स्टेरॉइड यूज़ किए हैं, जैसे स्टार्टिंग की हमने जिम से और हमने स्टेरॉइड खाने शुरू कर दिए, तो हमारे लीवर पे जाके वो इफेक्ट करेंगे, फैटी लीवर की वो कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ पेन किलर का मतलब ये कि जैसे सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी में कहीं पे दर्द है या फिर आपको जॉइंट्स पेन रहता है, तो आपने बहुत लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन खाई हैं, उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर की कंडीशन ये बन सकती है। जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आज के समय में आपने देखा है बर्गर है, चाउमीन है, टिक्की है, पिज़्ज़ा है, ये जो सारी चीज़ें जो फास्ट फूड के अंदर आती हैं, ये जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी बॉडी में कैलोरीज भी ज़्यादा जाएंगी और उनकी बॉडी में एक्सेस फैट भी जाएगी और ऑयल भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है। तो जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ये कारण भी वहाँ पे देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या होंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे, कैसे पता लगेगा जी फैटी लीवर है? तो फैटी लीवर के कुछ लक्षण तो बहुत सारे मिलते हैं, बट यहाँ पे कुछ कॉमन से सिम्टम मैं आपको बताऊंगा।
और सबसे पहली चीज़ तो आप ये जाने कि लक्षण डिपेंड करते हैं आपकी फैटी लीवर की क्या कंडीशन है, कौन सी स्टेज का आपका फैटी लीवर है। ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हैं फैटी लीवर के क्या सिम्टम है। बट एक बहुत कॉमन सा सिम्टम जो कि हर फैटी लीवर वाले के अंदर मिलेगा वो है हैवीनेस सेंसेशन इन द एब्डोमेन, पेट के अंदर भारीपन होना, पेट के अंदर फुलनेस होना या भारीपन होना, खास करके अपर एब्डोमेन में जो हमारा लीवर वाला एरिया है। खास करके जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं, सिंपल चीज़ खा रहे हैं, तब भी हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, भारीपन हो रहा है। इसी के साथ जो हम कोई पराठे खा लें, तेल वाली चीज़ खा लें, पूरी खा लें, उसको खाने के बाद हमें और ज़्यादा सेंसेशन महसूस हो रही है कि हमारे पेट में भारीपन है और पिछले 4-5 घंटे तक हमारा पेट में ऐसे ही भारीपन रहा, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पे अगर फुलनेस है, भारीपन है, आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नॉजिएट सेंसेशन रहती है कि आपका जी कच्चा कच्चा रहता है, मितली रहती है, उल्टी सी आने को रहती है, बट आपको उल्टी नहीं आती है, सुबह में ब्रश करते हैं बट आपको उल्टी नहीं आती, केवल जी कच्चा होता है कि हम अभी उल्टी कर देंगे। इसके साथ देखने को मिलता है जहाँ पे एपेटाइट आपकी लो हो गई है, आप खाना कम खाने लगे हैं। ठीक है, और इसमें है जॉइंटिस और एडिमा कि आपका बिलिरुबिन बढ़ने लगा है, जॉइंटिस के सिम्टम्स आने लगे, येलोइश कलर आपकी बॉडी में आने लगा है, चाहे वो नेल्स में है, टंग में है, आइज में है या इवन आपकी स्किन में है, तो जॉइंटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। एडिमा मतलब कि आपको सूजन आने लगी है। सूजन आप कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, या तो पैरों में, फीट्स में देखने को मिलेगी, या फिर आपको चेहरे पे देखने को मिलेगी, खास करके अंडर आइज देखने को मिलेगी, जो कि आपकी सुबह में मिलेगी और जो है शाम तक वो ठीक हो सकती है, फिर अगली सुबह को मिलेगी, फिर वो दोपहर या शाम तक वो ठीक हो सकती है। तो इस तरीके की एडिमा देखने को मिलेगी। खास करके एसाइटिस और एडिमा मिलती है जाके जहाँ पे लीवर हमारा ज़्यादा ही खराब हो गया है, सिरोसिस वाली कंडीशन बनने लगी है। अगला सवाल आता है नंबर 5वां कि इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले जाके अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं, इसमें से अगर आपके अंदर आधे लक्षण भी हैं, तो आप जाके सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे, 500 या 600 रुपये का आपका कहीं पे भी हो जाएगा। अच्छी जगह जाएंगे तो लगभग 1000-1500 का ही होगा। उसमें पता लग जाएगा कि आपके लीवर का क्या साइज है और आपका फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या 3 है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी में वो पता लग जाएगा। सेकंड आता है कि आप ब्लड से अपनी जांच करा सकते हैं, LFT आप करवा सकते हैं कि आपके लीवर के फंक्शंस की क्या स्थिति चल रही है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपको जानने को मिलेगा SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम बिलिरुबिन, ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिलेंगी कि आपका लीवर किस तरह से फंक्शन कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको फैटी लीवर है तो आपको SGPT भी हमेशा बढ़ा मिले, ऐसा भी कई बार देखा नहीं गया है। ठीक है, इसके अलावा और के टेस्ट आप करवा सकते हैं। एक खास टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने LFT अपनी करवाई है तो इसके साथ में आप अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच भी जरूर करवाइए। लिपिड प्रोफाइल वही है जहाँ पे आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल का पता लगेगा, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, HDL, इन चीज़ों का पता लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कितनी फैट जम रही है। ठीक है, कितनी फैट वहाँ पे इकट्ठी हुई पड़ी है, तो उसकी जाँच बहुत ज़रूरी है, जो कि खाली पेट सुबह में ब्लड से सैंपल दिया जाता है। ठीक है, तो वो जांच भी आप जरूर करवाइए। इसके अलावा एक टेस्ट होता है फाइब्रो स्कैन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या पता लगता है कि लीवर कितना स्टिफनेस लीवर के अंदर आ चुकी है, कितनी हार्डनेस उसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, उस टेस्ट से केवल इतना ही पता लगता है। 2500 से लेकर लगभग 4000 तक की अलग अलग शहरों में इसकी जांच होती है। इसके अलावा आप MRI अपना आप करवा सकते हैं एब्डोमेन का, और CT स्कैन भी अपने आप करवा सकते हैं। इतनी ही जांच से जो है आपके लीवर की टोटल कंडीशन का पता लग जाएगा। सिंपली आपको एक जांच या 2 जांच करानी है तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और लीवर फंक्शन टेस्ट आप करवा लीजिए LFT, जो कि 600 से 700 रुपये की आपकी कहीं पे भी आपके आसपास हो जाएगी। सुबह में खाली पेट सैंपल देना होगा आपको ब्लड का। ओके, एक अब आते हैं आपके सवाल शुरू होते हैं। सवाल कैसे शुरू होते हैं कि क्या SGPT हमेशा बढ़ा मिलेगा अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फैटी लीवर है, फैटी लीवर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है और आपका SGPT या SGOT बढ़ा मिले, ये हर केस में ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। बाकी मोस्टली केसेस में देखते हैं जहाँ पे SGPT भी बढ़ा मिलता है, मोस्टली केसेस में हम देखते हैं। तो नंबर 6 क्वेश्चन आता है, कैन इट्स बी रिवर्स, मतलब कि क्या फैटी लीवर को ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकती है या फिर नहीं? तो यस, वो कन्वर्ट हो सकती हैं। फैटी लीवर आपका जो है नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, तो आप उसको ग्रेड 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक साइंटिफिक स्टडी हुई है कि अगर आप अपनी बॉडी का 10% वेट कम करते हैं, टोटल बॉडी वेट अगर आप कम करते हैं, तो आपका फैटी लीवर बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होगा और आपको 2 हफ्ते में ही इसके रिजल्ट देखने शुरू हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए मेरा वेट 70 है, 70 किलो मेरा वजन है और मुझे फैटी लीवर की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है, तो सबसे पहले जो मुझे कदम उठाना है फैटी लीवर को ठीक करने के लिए, अपना वेट लॉस करना है।
10% वेट लॉस करना। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा 70 किलो वजन है तो मुझे कम से कम 7 से 8 किलो अपना वजन घटाना है, तो ऑटोमेटिक मेरे लीवर में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हो चुका है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच टाइम, इसमें कितना समय लगता है इसको रिवर्स करने में, कितना समय लगेगा? ऐसा नहीं कि साल 2 साल लगेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी वेट कितना है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है और आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा कि जी आपका 2 महीने में या 3 महीने में एक जैसा हो जाएगा। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी का ग्रेड 1 भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड भी हो सकता है, और उनका लाइफ स्टाइल भी अलग अलग हो सकता है। तो सबका ये अलग अलग मिलेगा। जनरली देखा जाए तो लगभग 2 से 3 महीने में आपका जो फैटी लीवर है ये ठीक हो जाएगा, अगर आप सारी ही चीज़ें फॉलो करते हैं जो कि आपको इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। असर कितने दिन में दिखता है? लगभग 20 दिन में आपको अपने पेट के अंदर सुधार होना शुरू दिख जाएगा। ओके, नंबर 8 क्वेश्चन है कि 3 पिलर कौन से हैं जो कि फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं? ठीक है, मतलब फास्टेस्ट का मतलब ये है कि तेज़ी से अगर फैटी लीवर आपको अपना ठीक करना है तो उसके 3 पिलर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पिलर है यहाँ पे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर आप जोड़ लीजिए, एक्सरसाइज आपको करनी है। जब भी आपको समय मिल रहा है, 1 घंटा, 2 घंटे, आधे घंटे, तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। पहला ये है। सेकंड है आपको वेट लॉस। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट लॉस भी जरूर होगा। वेट लॉस साइंटिफिकली प्रूव कर चुका है, जो कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। तो वेट लॉस होना बहुत जरूरी है अगर आपको फैटी लीवर अपना ठीक करना है। नंबर 3 है हेल्दी डाइट। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, अगले जो क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। ओके, तो आपको अपनी डाइट अच्छी कर रखनी है, आपका अपना एक्सरसाइज करनी है, और वेट लॉस तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कैसे पता लगे कि ठीक हो रहा है? जैसे कि आपने सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो अब आपको कैसे आइडिया लगेगा हाँ जी ठीक हो रहा है? सबसे पहला पता आपको लगेगा आपके जो हैवीनेस है, जो इसका कॉमन सा सिम्टम है ना, भारीपन वाला, हैवीनेस वाला, आपको उसमें सुधार लगना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो हैवीनेस है, जो खाने के बाद भारीपन हो रहा था, उसमें आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। जब ये होगा तो आपको भूख भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे करके आपका खाना बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले डल फील होता था, आपको बहुत कमजोरी फील होती थी, तो अब आपको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी भी फील होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग आई हुई थी, कि आपको फीट्स में स्वेलिंग थी, फेस पे स्वेलिंग थी, अंडर आई स्वेलिंग थी, तो वो स्वेलिंग धीरे धीरे करके, जो सूजन आई हुई थी, वो धीरे धीरे करके आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 10 क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन से फूड्स नुकसान देते हैं फैटी लीवर में? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों नुकसान देते हैं जिसके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं। हाई कैलोरीज के फूड कौन कौन से होते हैं? जैसे आप देखें फास्ट फूड होते हैं, शराब अगर आप यूज़ करते हैं, सोडा यूज़ करते हैं, एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं, तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कैलोरीज बहुत सारी मिलती है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चंस यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे क्या चावल खा सकते हैं? तो आपको चावल नहीं खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, डायरेक्टली वो लिंक है आपके फैटी लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार कि क्या आप मिल्क पी सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं या फिर नहीं? तो ये डिपेंड करता है कि आपका लिपिड प्रोफाइल कैसी चली हुई है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं और आपकी लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ी हुई है तो भी आप पी सकते हैं। आपको उस दूध की सारी फैट उतारनी होगी, फैट फ्री दूध आपको पीना होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो लीवर वाले जितने भी हैं या पेट के अंदर जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक उनका लीवर अपना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि दूध को पचाना काफ़ी मुश्किल होता है, लीवर को डाइजेस्ट करना काफ़ी उसको मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए दूध आप ना पिए, और अगर आप पीना चाहते हैं तो उसकी फ़ैट आप निकाल दीजिए, उसको अच्छे से आप बॉईल कर लीजिए, मलाई हटा लीजिए, 1-2 बार और बॉईल कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी मलाई आती है, आप उसको हटा के आप दूध का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, ध्यान से सुनिए आप, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पराठे, पकौड़ी, चॉकलेट, टॉफ़ी, रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए फैटी लीवर में। ओके, 14th क्वेश्चन है कि क्या चाय पी सकते हैं या फिर नहीं? तो चाय का सेवन आपको नहीं करना। चाय की जगह, जैसे मैंने आपको बताया, दूध का सेवन भी नहीं करना, चाय का सेवन भी नहीं करना। क्या पियेंगे भाई? तो भाई आप कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी मैंने कुछ वीडियोज़ में पहले ही बताया कि प्रोटेक्टिव है, आप कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। इसके साथ आप जो है ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, उसका भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके लीवर की सेल्स को प्रोटेक्ट करके चलेंगी। 15वां क्वेश्चन आता है, आज थोड़ा गला खराब है। 15वां सवाल है बेस्ट फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो आप खा सकते हैं? तो बेस्ट फ्रूट दोस्तों इसके लिए ये हैं, सबसे अच्छे फल वही हैं जो कि खट्टे होते हैं।
लीवर की फ़ैट को ठीक करना है तो आपकी बॉडी फैट भी जाएगी और लीवर की फ़ैट भी जाएगी अगर आप खट्टे फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। जो खट्टे फल हैं आप उनका यूज़ कीजिए, वो फैट कटर होते हैं। जैसे खट्टे में आप एप्पल ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं। आप जो है अंगूर भी खा सकते हैं, संतरे भी खा सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं और एप्पल आपको खाने हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि शहद और नींबू आप ले सकते हैं, तो यस श्योरली आप ले सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ऑल ओवर फैट के लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग लेते हैं, उनको बहुत स्पीड से फ़ायदा लगता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं लगता है। तो शुरू के 10-15 दिन ले लीजिए, लगता है कि फ़ायदा है तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं लगता है तो आप इसको मत लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपने सुबह में 1 गिलास गर्म पानी कर लिया, उसमें 1 चम्मच आपने शहद डाल लिया और आपने उसमें एक नींबू का रस आपने डाल लिया और इसको मिला के आपने पी लिया। ठीक है, फैट बनने का ये काम करता है। अब आता है फूड रिपेयर फैटी लिवर सेल्स। कौन से खाने हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लीवर की सेल्स को रिपेयर करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले आता है गार्लिक। आप इसमें लहसुन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आज का सीजन चला हुआ है तो आप छोटे छोटे पीस ले लीजिए लहसुन के, सुबह में गुनगुने पानी के साथ आप उसको खा सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं और ग्रीन टी आप ले सकते हैं, वॉलनट आप ले सकते हैं, ब्रोकली आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वो बढ़िया रहेगा। क्या जिम जा सकते हैं, तो यस आप जिम जा सकते हैं, जिम से आपको कोई भी ऐसी हार्म नहीं होगी। प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी था कमेंट में। तो फैटी लिवर है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी पे ऐसा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं फैटी लिवर में। 20वां क्वेश्चन है, फैटी लिवर ठीक ना हो तो क्या होगा। सिंपली ये बहुत सिंपल सा और बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि फैटी लिवर अगर ठीक नहीं होता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए लास्ट स्टेज जो होगी वो लीवर पूरा आपका डैमेज हो सकता है, सिरोसिस वाली कंडीशन हो सकती है। और सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ से आपकी जो सेल्स हैं वो आपकी रिवर्स बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आप समझ लीजिए कि सिरोसिस हुआ तो लीवर आपका डैमेज है, वो फिर ठीक नहीं होगा, फिर तो आप ट्रांसप्लांट की ही सोच सकते हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो सिंपली फैटी लिवर होता है, स्कारिंग होती है और फिर लीवर सिरोसिस होता है, ये इसका प्रोसेस है। तो फैटी लिवर है तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। स्मोकिंग और टबैको ले सकते हैं, तो स्मोकिंग और टबैको लोग सोचते हैं केवल हमारे लंग्स को, जो हमारे फेफड़े हैं केवल उसको ही बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, आपकी बॉडी में टबैको कैसे भी फॉर्म में जा रहा है, चाहे आप उसको खैनी में खा रहे हैं, चाहे आप उसको रगड़ने वाला तंबाकू खा रहे हैं, चाहे आप इसको स्मोक करके किसी भी तरह से, चाहे पाइप है, सिगर है, बीड़ी है और सिगरेट है, किसी भी तरह से आप उसको फॉर्म में ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके वो नुकसान करता है। इवन लीवर की सेल्स को भी वो डैमेज करता है। आपने देखा होगा कई बार जब स्मोकिंग करना शुरू करते हैं तो पेट खराब होना शुरू हो जाता है, पेट में भारीपन ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। नंबर 21 क्वेश्चन है, फैटी लिवर में, फैटी लिवर हमारा खतरनाक स्टेज में है, हमें किन साइन एंड सिम्टम से पता लगेगा। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम मिलेगा हमें एसाइटिस वाला। एसाइटिस क्या होता है, पेट में पानी भर जाने को एसाइटिस बोला जाता है। जब हमारा लीवर डैमेज हुआ, सिरोसिस वाली कंडीशन हुई है और वो लास्ट स्टेज में चल रहा है तो भाई एसाइटिस वाली कंडीशन बनती है। उससे पहले ही बन सकती है, किसी और कारण की वजह से बन सकती है। तो इसमें जो है पेट फूल जाएगा और जो है आपकी शरीर जो है, जो बॉडी है वो पतली पतली लगनी शुरू हो जाएगी, येलोइश कलर आपका हो जाएगा, शरीर में पूरे में पीलापन आपको हो जाएगा, बिल्कुल डार्क येलोइश कलर का आपको पेशाब भी आ सकता है। ठीक है, आपके चेहरे पे और फीट्स पे आपको सूजन मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया है। और नंबर 4 है एलएफटी वेरी बैड। जो आपने अपनी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाई हैं, इस समय पर अगर आप करवाते हैं, जो आपके साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो इस समय पे जो है आपकी एसजीपीटी और एसजीओटी बहुत ज़्यादा, या फिर बिलिरुबिन भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ साइन हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको 4 बताए हैं, ये खतरनाक सिम्टम है। नंबर 22वां क्वेश्चन है कि फैटी लिवर में किस डॉक्टर को दिखाएं। क्वेश्चंस पूछे थे ये वाला भी मेरे से। तो फैटी लिवर में आप जनरली अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को आप दिखाइए। आपके आसपास जो भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको आजकल मिल जाएंगे, जो कि डॉक्टर MBBS MD और DM होते हैं, आप उनको जाके दिखा सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और अब मेन सवाल आता है नंबर 23 कि कौन सी पैथी में हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसका आंसर देना, क्योंकि पैथी तो भाई सारी ही अच्छी हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक, सारी पैथी अच्छी हैं। तो जनरली अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और आपकी सीवियर कंडीशन नहीं है, जहाँ पे सीवियर कंडीशन है और सिरोसिस वाली कंडीशन बनी हुई है, वहाँ पे तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। और उसके साथ में आप ले सकते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बट आपको जो मेन है वो एलोपैथिक आपको लेना है।
और इसमें अगर आपकी स्टार्टिंग कंडीशन है तो कोशिश कीजिए आप आयुर्वेदिक से स्टार्ट कीजिए। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि लीवर को ठीक करने की क्षमता रखती हैं। तो आप सबसे पहली कंडीशन आपको बनती है कि फैटी लीवर है, तो आप कोशिश कीजिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए परहेज करके। सेकंड, आराम नहीं हो रहा तो भाई आप होम्योपैथी की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि होम्योपैथी को ही सबसे पहले रखूँगा, आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कीजिए। कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है तो भैया आप एमडी डॉक्टर को आप दिखा लीजिए, एलोपैथिक में आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यहाँ पे मैं कुछ सिरप बता रहा हूँ, जैसे लीवर 52 एमलीक्योर डीएस सिरप, लीवर 52 डीएस सिरप है, एमलीक्योर डीएस सिरप है, पुनर्वरिस सिरप है और आरोग्यवर्धनी बटी है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको 3 सिरप बताए हैं, ठीक है, जैसे आप इनको ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपने लीवर 52 या फिर एमलीक्योर डीएस सिरप लिया हुआ है, तो आप इसको 10 ml दिन में 2 या 3 बार अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको पानी में डाल के ले जाता है। तो 10 ml दिन में 3 बार आधे कप पानी में, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद आपको सिरप इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आपके पास लीवर 52 है या फिर आपको एमलीक्योर डीएस सिरप आप लाएं। ठीक है, इनका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर से ही लिखवा के ये मेडिसिन लेनी होगी, अब बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे इनकी कंडीशन कम है। आरोग्यवर्धनी बटी है, आप 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम खा सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। एक टैबलेट आती है जो कि ज़्यादा चलती है, डाबर की हेपेनो टैबलेट आती है, उसको भी आप ले सकते हैं लीवर की कंडीशन को ठीक करने के लिए। ये दोस्तों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिलिए, तभी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। ऐसे सिरप लेके पीना चाहते हैं तो भाई सिरप के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसमें भी मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा, कुछ सिरप बताऊंगा। होम्योपैथी में आप लिवकॉल यूज़ कर सकते हैं, लिव टी सिरप आप यूज़ कर सकते हैं एसबीएल कंपनी का, लिव एड सिरप यूज़ करते हैं जो कि वैक्सीन कंपनी का है, अल्फा लिव सिरप यूज़ कर सकते हैं जो कि शवाबी कंपनी का, अल्फा लिव ड्रॉप भी आती है। और जर्मनी की मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं जी हमें तो जर्मनी की ही मेडिसिन लेनी है, उसके बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, तो जर्मनी आप यूज़ करना चाहते हो तो R7 ड्रॉप आपको मिल जाएगी, लीवर एंड गॉल ब्लैडर के नाम से आपको R7 ड्रॉप मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितने मैंने आपको सिरप बताए हैं इनमें सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से लिवकॉल सिरप है जो कि वीजल कंपनी का है। और सिरप का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जितने भी अगर आप अल्फा लिव लेना चाहते हैं, लिफ्ट लेना चाहते हैं एसबीएल का, तो 10 ml दिन में 3 बार आधे कप पानी में, ताज़े पानी में या गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लीजिए, पानी में ही डाल के लीजिए और इनसे आपको फ़ायदा लगेगा, इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। R7 ड्रॉप आप लेना चाहते हैं डॉक्टर रैकबैक की, तो इसके लगभग 20 बूंदे दिन में 3 बार लीजिए, ठीक है, 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के आप इस दवाई को लीजिए, खाने के बाद लीजिए। अब यहाँ पे मैं अगले 3 आपको सवाल बताने वाला हूँ, जैसे कि फैटी लीवर विद कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, साथ में आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, स्टूल हार्ड आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथी का कार्डस मेरिनियस मदर टिंचर इस्तेमाल करना है। एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि आप इस कंडीशन में ले सकते हैं जी फैटी लीवर भी और हमारा पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, स्टूल हार्ड आती है, तो कार्डस मेरिनियस आप ले सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ समय पहले, और 20 बूंदे दिन में 3 बार हल्के से गुनगुने पानी में डालकर आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। फैटी लीवर विद डायरिया, आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, साथ में फैटी लीवर है, तो आप इसी कंडीशन में चैलिडोनियम मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही तरीका, उसी तरीके से आपको लेनी है, 20 बूंदे 3 बार, 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार खाने के बाद। और नंबर 3 इसमें आता है फैटी लीवर विद इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब कि आपको गैस, पेट में दर्द, अफारा, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जो स्टमक है वो ज़्यादा गैस बना रहा है, आपका पेट फूल रहा है, आपको अपच हो रही है, सीने में जलन हो रही है, ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की कैरिका पपाया मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, किसी भी कंपनी के आप ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी मैंने आपको मेडिसिन बताई है, और किसी भी मेडिसिन का कोई भी प्रमोशन नहीं है। तो ये हुई दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन। और आराम नहीं मिलता है तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। होम्योपैथी की और मेडिसिन, अदर मेडिसिन भी काम करती हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इतनी ही मेडिसिन बताई हैं। जैसे कालमेघ आप ले सकते हैं, कालमेघ मदर टिंचर भी आता है, कालमेघ सिरप भी आता है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंडीशन आती है लीवर विद स्प्लीनोमेगेली, आपको फैटी लीवर भी है, साथ में स्प्लीनोमेगेली भी, के मतलब आपकी स्प्लीन का साइज भी बढ़ा हुआ है, मतलब कि आपकी तिल्ली का साइज भी बढ़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, जिसका नाम है चुनेथस अमेरिकाना और चाइना मदर टिंचर। चुनेथस अमेरिकाना भी आपको मदर टिंचर के रूप में ही लाना है, और चाइना भी आपको मदर टिंचर लाना है। दोनों दवाइयों को आपने गैप करके पीना है।
और 15 से 20 बूंदें दिन में 3 बार, इस तरीके से आप दवाई को ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब आती है बात एलोपैथिक में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। 26 क्वेश्चन ये है। तो सिलीमरीन एक बहुत फेमस और बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आपके लीवर की सेल्स को अच्छे से रखती है, उसको ख़राब नहीं होने देती है, उसको डैमेज नहीं होने देती, फर्दर डैमेज नहीं होने देती है, उसको प्रोटेक्शन करने का वो काम भी करती है। तो आजकल ये टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में भी ये मिल जाती है। इसकी फ़ोटो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने लगाने की। एक मेडिसिन आती है दोस्तों सोर्बिलाइन नाम की, और ये सिरप आता है जिसके अंदर सोर्बिटोल आपको मिल जाएगा, साथ में ट्रिकुलिन सिट्रेट आपको मिल जाएगा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, साथ में फैटी लीवर है, तो ये सोर्बिलाइन यूज़ कर सकते हैं। सिरप है लगभग 15 से 20 ml, 15 से 20 ml पानी में ही डाल के आप लीजिए। 15-20 ml आप पानी ले लीजिए और 15-20 ml ही आप सिरप ले लीजिए। दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। ओके। और बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप पेंटोसिड भी ले सकते हैं। ये हुई दोस्तों कॉमन से सिरप और कॉमन सी मेडिसिन। एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि हर डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट आपको देगा अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे आपका SGPT SGOT बढ़ा हुआ है या फिर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो साथ में मेडिसिन देते हैं। जैसे हिपाकाइंड आप ले सकते हैं, हिपाकाइंड, और जैसे यूडिलिव 300 या फिर यूडिलिव 150 mg में आपको मिल जाएगी। जैसे हिपाकाइंड आपको 300 mg में मिल जाएगी। तो ये जो दोनों मेडिसिन हैं ये ही इनका मेन साल्ट है जो कि एलोपैथिक में ज़्यादा चला जाता है। यूर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो हिपामर्ज के नाम से भी आपको टैबलेट या फिर सिरप भी आपको एलोपैथिक में जानने को मिल जाएगा। अब इनकी जो डोज होती है भाई वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो ही आपको निर्धारित करेंगे कि आपको किस हिसाब से आपको लेनी है और कितने दिन आपको लेनी है, आपकी टोटल कंडीशन के हिसाब से। ओके। नंबर 27 क्वेश्चन है कितने दिन ट्रीटमेंट लेना होगा। तो ये वाला जो सवाल है कई बार पूछा जाता है और ये हर बार वहीं पर आके अटक जाता है कि कितने दिन लेना होगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर और आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड ये करता है। जैसे कि आप 2 से 3 महीने कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लीजिए, पूरा परहेज कीजिए और जो चीज़ें बताई, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है, आप उन सभी चीज़ों को कीजिए। तब जाके आप लगभग 2 से 3 महीने में अपनी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, इसको रिवर्स आप कर सकते हैं। ओके। 28 क्वेश्चन है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर नहीं। सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब तो यस आप ले सकते हैं। इनिशियल कंडीशन में, शुरुआती स्टेज में आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें भी आप कोई भयंकर मेडिसिन ला के मत खाइए। इसमें आप सिंपली जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप लीवर 52 DS ला के यूज़ करना शुरू कर दीजिए, परहेज करना शुरू कर दीजिए। और एक एमलिक्यो DS के नाम से सिरप है जिसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, आप उसको भी ला के पी सकते हैं। और हिपामर्ज भी आप ला के पी सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से सिरप हैं जो कि आपको नुकसान भी नहीं देंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और फिर आता है कि ये 29 क्वेश्चन, डॉक्टर को कब दिखाएं। जैसे आप सपोज़ कीजिए आपने ये मेडिसिन लेना शुरू कर दी हैं और आपको लगभग 1 महीना हो चुका है और आपको पेट में सुधार नहीं दिख रहा है। जी, पेट में भारीपन हमारा ऐसे बना हुआ है, हमें गैस ऐसी बननी है, हमें भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, हमें कॉन्स्टिपेशन भी रह रहा है, तो भाई आप खुद से ट्रीटमेंट मत लीजिए। अब आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी जाके आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रीस्कैन कब कराएं, रिपोर्ट कब कराएं। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए आपने अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई थी, पेट की जांच आपने करवाई है, फैटी लीवर आया है और आपने मेडिसिन ले ली हैं, ट्रीटमेंट भी डॉक्टर साहब का पूरा हो चुका है और आपको थोड़ा आराम भी है, तो हम अपनी जांच फिर से कब कराएं, अल्ट्रासाउंड या फिर LFT लीवर फंक्शन टेस्ट हम कब करवाएं। तो लगभग आप 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे आपको थोड़ा सुधार दिखता है, तो अगर आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है तो भाई 2 महीने के अंदर आप करवा सकते हैं। और आपको अपनी लीवर की ही जांच करवानी है, उसको तो आप 15 दिन में, 20 दिन में, इवन 25 डेज़ में भी आप उसको करवा सकते हैं कि आपका SGPT और SGOT नीचे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बेस्ट विटामिन फॉर फैटी लीवर। तो विटामिन ई, ये भी साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि विटामिन ई अगर आप लेते हैं तो आपको लीवर को काफ़ी मदद मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके लीवर की सेल्स को डैमेज होने से बचाएगा। ओके। अब आता है जी परहेज कितने दिन रखें। नंबर 32 क्वेश्चन है दोस्तों, ये परहेज कितने दिन रखें, क्योंकि ऐसे सवाल भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, कमेंट में पूछे जाते हैं, क्लिनिक में पूछे जाते हैं, जी हम परहेज करते रहेंगे क्या, करते रहेंगे क्या। तो ऐसा नहीं कि आपको जो है होल लाइफ आपको परहेज करना है, ऐसा नहीं है। सपोज़ कीजिए आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है तो आप कोशिश कीजिए पूरा परहेज कीजिए। जब आपको आराम लगना शुरू हो तो आप देखिए, हफ्ते में 1 आध बार खा के देखिए कोई ऐसी चीज़, जैसे पराठे खा के देख लीजिए कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितने समय के लिए हो रही है, कितनी पावरफुल प्रॉब्लम हो रही है।
तभी तो पता लगेगा ना कि भाई आपको आराम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड, जैसे आप पूरा परहेज करते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं जी हमने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, तो जैसे आपने 3 महीने से कुछ नहीं खाया तो ट्रीटमेंट छोड़ने से पहले आप एक बार इन चीज़ों को खा के देखिए जो कि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही थी। कि डॉक्टर साहब हम जो है चाय पी रहे थे तो हमें जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा था, हमें पेट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही थी। तो ऐसी ही चीज़ों को पकड़िए जो आपको ज़्यादा नुकसान दे रही थी, और उनको ऐसा नहीं करना कि आपने इकट्ठा एक साथ सबको अंदर डाल लेना है, तो वही प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सपोज़ कीजिए आपको चाय ज़्यादा नुकसान दे रही, तो 1 कप चाय पी लीजिए, अब देखिए कि आपको प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आप करके चलिए, और जब आपको लगे कि हाँ जी आराम हो गया हमें, तब भी ऐसा नहीं करना है कि आपने कंटिन्यू में जो खाना शुरू कर दिया, रोज़ पराठे खाने शुरू कर दिए, रोज़ पकौड़ी खानी शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप हफ्ते में 1 आध बार लेते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, व्यायाम करते रहिए, तब जाके आपको आराम होगा और आप जो है इतना ही परहेज आप कीजिए। तो अब आती है टिप वाली बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 33 क्वेश्चन है ये, टॉप टिप, जो कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है। मैं चाहूँगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक में। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। टॉप टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 4 चीज़ें बताऊँगा जो कि आप करेंगे तो आपका फैटी लिवर बहुत ही स्पीड से ठीक होगा। नंबर पहली चीज़ आती है यहाँ पे फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए हफ्ते में 1 बार व्रत रखने की, ठीक है। अगर आपको भूख सहन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 दिन या 2 दिन खाना नहीं खाते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत लोग होते हैं जिनको 1 घंटे खाना नहीं मिलता, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जो हमें सर दर्द होना शुरू हुआ, हमें ट्रैम्बलिंग होनी शुरू हुई, हमें कंपन होना शुरू हुआ, हमें चक्कर आने शुरू हुए, हमें पेट में दर्द होना शुरू हुआ। तो अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए बस 1 दिन आपको खाली पेट रहना है, पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। फास्टिंग करनी अच्छी वाली है, ऐसा नहीं करना जी नाम फास्टिंग का और आपने जो है आलू भी खा लिए, आपने केले और सेब भी खा लिए, ऐसा नहीं करना है। फास्टिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, केवल पानी पानी आप पीजिए। हफ्ते में 1 बार फास्टिंग आप जरूर कीजिए, उससे आपके पेट को रेस्ट मिलेगा, आपके लीवर को रेस्ट मिलेगा, पहला। सेकंड है स्टॉप ईटिंग, कि आपको खाना नहीं खाना है। खाने का मतलब यहाँ पे है कि आपको जो अन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं रोटी है, चावल है, दाल है, कोशिश कीजिए इन चीज़ों को ना खाएं आप। अब आता है कि यार क्या खाएंगे, जब डॉक्टर साहब करें कि इन चीज़ों को नहीं खाना है। इन चीज़ों को अगर आप नहीं खाएंगे ना तो आपका लीवर बहुत स्पीड से ठीक होना शुरू होगा। जैसे हमारा लीवर एक तरह की फैक्ट्री, आप इसको मानिए कि दिन रात चलती है, काम करती है, ठीक है। और हम जो है फास्टिंग करेंगे तो इसको आराम मिलेगा, इसकी जो फंक्शंस हैं वो थोड़े इम्प्रूव होने शुरू होंगे। हम खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, हम चावल या रोटी नहीं खाएंगे तो इसको और रिलीफ मिलेगा। तो खाने में आप क्या खाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से पच सकती है। जैसे आप इसमें सलाद खाइए, आप उसको खाइए, जैसे ककड़ी चल रही है, खीरे चल रहे हैं और मूली चल रही है, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो कोशिश कीजिए सलाद से और फ्रूट से अपना पेट भरने की, ठीक है। एक टाइम आपने 2-3 एप्पल खा लिया, आपका पेट भर गया, तो क्या होगा कि लीवर को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और वो स्पीड से ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये था दोस्तों सेकंड। थर्ड जो कि मैंने आपको इसमें बता दिया है। और नंबर 4 आता है इसमें कि आपको खाने में जो है कोशिश कीजिए, अगर आपको भूख भी लग रही है तो आप हल्की सी कोई दलिया आप खा सकते हैं, मूंग की, मसूर की दाल आप खा सकते हैं, जो कि बेस्ट मानी गई है लीवर के लिए, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी। और एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, पानी की टिप आपको बताई है जी, पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद पानी पीना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हैं। खाने को आप अच्छे से चबा के खाइए, कि आपको कोशिश कीजिए आप जैसे 10 मिनट में खाना खा रहे हैं, 10 मिनट में आप 3 रोटी खा रहे हैं, उसी को आप एक्सटेंड कर लीजिए, 20 मिनट में 3 रोटी खाइए, ठीक है। जैसे आप कुछ होता है ना जी हमसे रोटी नहीं छूटेगी, खाना नहीं छूटेगा, तो भैया आप ना इस तरीके से कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप एक रोटी को एक एक जो टुकड़ा है आप उसको अच्छे से चबा के खाएंगे, तो आपका जो डाइजेशन है वो आपका मुंह के अंदर ही हो जाएगा। और जब आप उसको पेट में डालेंगे, स्टमक में वो जाएगा, लीवर पे जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी मेहनत उसको नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारा डाइजेशन अपने मुंह के अंदर ही कर लिया है। लगभग 90% डाइजेशन आपने अपने मुंह के अंदर कर लिया है, और आपने जब उसको पेट के अंदर डाला तो केवल 10% काम करना पड़ा और वो फ्री। अब ऐसा क्या होता है कि जी हमने 2 मिनट में रोटी खा ली, 3 मिनट में रोटी खा ली, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, यहाँ से तो डाइजेशन नहीं हुआ है, सारा मेहनत आपको लीवर को करवानी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो लीवर आपका पहले से ही डैमेज है,
वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, बट आपने खाना भी इस तरीके से खाया जो कि वो नुकसान कर रहा है अंदर, ठीक है, उसको पचाने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो पानी की सलाह आपको पता ही है, पानी का आपको पता ही है, पानी जैसे नहीं पीना है, बीच में नहीं पीना है, खाने के तुरंत बाद में नहीं पीना है। तो खाने का भी आप इस तरीके से सोचिए कि अच्छे से उसको आप चबाइए, मुंह के अंदर ही पेस्ट बनाइए और आप उसको खा लीजिए। और नंबर 4 तो सबसे बेस्ट टिप आती है कि खाना खाने के बाद आपको टहलना है। जैसे खाना खाया तो पीछे को आराम से मत लेटिए, थोड़ा कोशिश कीजिए आप लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपके पास समय है, थोड़ा आप अपनी बर्न कीजिए, जो भी आपकी कैलोरीज हैं आप उसको बर्न कीजिए, ठीक है। और लगभग तेज़ स्पीड से, ऐसे नहीं धीरे 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 करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा तेज़ कदमों से चलेंगे तो आपकी जितनी भी जो कैलोरीज़ हैं, जो फैट इकट्ठी होने वाली थी, वो सारी आपकी बर्न हो जाएगी, ठीक है। और अपनी बॉडी के अंदर फैट आप मत जाने दीजिए। अब ऐसा होता है जी, हम तो सुबह में खाना खाते हैं और हमें ऑफिस जाना होता है, तो आप ऐसा अगर 2 टाइम नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए आप रात के खाने के समय में आप ऐसा कर लीजिए कि रात को जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप टहल लीजिए, जितना भी आपको समय, 20 मिनट, 30 मिनट, 40-45 मिनट, जितना भी समय है, तो आप थोड़ा तेज़ स्पीड से आप चल लीजिए। तो आप देखेंगे दूसरे तीसरे ही दिन से आपके पेट के अंदर जो भारीपन था ना, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको इसके में बताई, जो टिप दिए हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा, बहुत जल्दी, यकीन मानिए आप। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और अपनी बॉडी के अंदर आप फैट बिल्कुल मत जाने दीजिए। फैट बिल्कुल भी नहीं जाएगी ना, तो जब आपकी बॉडी को फैट की जरूरत पड़ेगी तो हमारी बॉडी वहाँ से फैट लेती है जहाँ पे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा में फैट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का प्रोसेस है एक तरह का। जब भी हमारी बॉडीज़ को कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फैट बर्न होगी, और आपकी बॉडी में फैट नहीं जा रही है, आपने खाना बंद कर रखा है, फैट नहीं खाते अब हम, तो हमारी बॉडी वहाँ से लेगी जहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा है। अब चाहे आपकी पेट की चर्बी ज़्यादा है, या अंदर लीवर की चर्बी ज़्यादा है, या फिर आपके ब्लड के अंदर चर्बी ज़्यादा है, तो ये वहाँ से लेगी। तो इसके बेनिफिट तो बहुत मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे लीवर आपका ठीक होना शुरू होगा, फैटी लीवर आपका रिवर्स होना शुरू होगा, SGOT SGPT के फंक्शन, आपके जो लीवर के फंक्शन है वो ठीक होने शुरू होंगे, और अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ चल रही थी वो भी ठीक होनी शुरू होगी अगर आप इतना करते हैं। तो इसके अलावा आपके कोई और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं फैटी लीवर के, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। दूसरा शुक्रिया मैं आपको करना चाहूँगा अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बहुत ही मुश्किल से इस तरह की वीडियोज़ बनते हैं जो कि सिलेक्टेड पॉइंट लेकर सिलेक्टेड चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतने बड़े होते हैं। जैसे फैटी लीवर है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जैसे मैंने 30 क्वेश्चन बताए, कम से कम 100 क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन रह चुका है तो आप मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, सही होगा तो मैं उसमें ज़रूर आपको आंसर दूंगा। और SGOT SGPT के लिए मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके आप उनको देखिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।